जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग सुखदेव नामा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत काफी पहले हो गई थी और एक वीडियो सिर्फ जारी किया गया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि फांसी से पहले गांधी के नाम सुखदेव ने एक खत लिखा था। हालांकि गांधी को वो खत मिला फांसी के बाद, और वो कैसे वहां उन तक खत पहुंचाया जा सका, वो पत्र मिला, इसकी चर्चा उस वीडियो में की गई थी। और साथ ही ये भी बताया गया था कि उस पत्र में क्या लिखा था सुखदेव ने महात्मा गांधी के नाम, महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुखदेव ने उसमें लिखा क्या था। उसी वीडियो का ये दूसरा भाग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने उसके जवाब में क्या लिखा। थोड़ा सा ये है कि अगर इसका जवाब महात्मा गांधी सुखदेव के जीवित रहते दे चुके होते तो शायद ये पत्र व्यवहार और अधिक चलता, लेकिन गांधी तक वो पत्र पहुंचा ही फांसी के बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा। और फिर फांसी के बाद भी महात्मा गांधी ने वो पूरा पत्र छापा नवजीवन में, और उस पत्र को छाप करके और फिर उसका जवाब भी दिया नवजीवन में ही। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने सुखदेव के उस पत्र का क्या जवाब दिया। जो वो पहले वाला वीडियो है जिसमें सुखदेव ने पत्र लिखा था महात्मा गांधी के नाम, उस वीडियो का लिंक दिया जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के उसका लिंक आप हासिल कर सकते हैं, या ऊपर भी उसका लिंक दिया जा रहा है। आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो ये बात समझने में आसानी होगी कि गांधी ने जो जवाब दिया है वो किस बात का जवाब दिया है। तो आइए गांधी का जवाब हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं। शीर्षक के रूप में अनेकों में से एक लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा में, और उसके बाद फिर दर्ज है अनेकों में से एक का लिखा हुआ पत्र स्वर्गीय सुखदेव का पत्र है। श्री सुखदेव भगत सिंह के साथी थे। यह पत्र उनकी मृत्यु के बाद मुझे दिया गया था। समयाभाव के कारण मैं इसे जल्दी ही प्रकाशित न कर सका। बिना किसी परिवर्तन के ही वह पत्र अन्यत्र दिया गया है। लेखक अनेकों में से एक नहीं है। राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए फांसी को गले लगाने वाले अनेक नहीं होते। राजनैतिक खून चाहे जितने निंद्य हों, तो भी जिस देश प्रेम और साहस के कारण ऐसे भयानक काम किए जाते हैं, उनकी कद्र किए बिना नहीं रहा जा सकता। और यह आशा रखें कि राजनैतिक खूनियों का संप्रदाय बढ़ नहीं रहा है। यदि भारतवर्ष का प्रयोग सफल हुआ, और होना ही चाहिए, तो राजनैतिक खूनियों का पेशा सदा के लिए बंद हो जाएगा। मैं स्वयं तो इसी श्रद्धा से काम कर रहा हूं। लेखक यह कहकर मेरे साथ अन्याय करते हैं कि क्रांतिकारियों से उनका आंदोलन बंद कर देने की भावनापूर्ण प्रार्थनाएं करने के सिवा मैंने और कुछ नहीं किया है। उल्टे मेरा दावा तो यह है कि मैंने उनके सामने नग्न सत्य रखा है, जिसका इन स्तंभों में भी कई बार जिक्र किया जा चुका है, और तो भी फिर से उसे दोहराया जा सकता है। 1. क्रांतिकारी आंदोलन ने हमें हमारे ध्येय के समीप नहीं पहुंचाया। 2. उसने देश के फौजी खर्च में वृद्धि करवाई है। 3. उसने बिना किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाए सरकार के लिए प्रतिहिंसा के कारण पैदा किए हैं। 4. जब जब क्रांतिवादी खून हुए हैं, तब तब कुछ समय के लिए उन स्थानों के लोग नैतिक बल खो बैठे हैं। 5. उसने जन समूह की जागृति में कुछ भी हाथ नहीं बटाया। 6. लोगों पर उसका जो दोहरा बुरा असर पड़ा है, वह यह है कि आखिरकार उन्हें अधिक खर्च का भार और सरकारी क्रोध के अप्रत्यक्ष फल भोगने पड़े हैं। 7. क्रांतिकारी खून भारत भूमि में फूल फल नहीं सकते, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय परंपरा राजनीतिक हिंसा के विकास के लिए प्रतिकूल है। 8. अगर क्रांतिवादी लोक समूह को अपनी पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहते हों, तो उनके लोगों में फैलने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। 9.
अगर हिंसावाद कभी लोकप्रिय हुआ भी तो जैसा दूसरे देशों में हुआ है वह उलटकर हमारा ही संहार किए बिना न रहेगा। 10. इसके विपरीत दूसरी पद्धति अर्थात अहिंसा की शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन क्रांतिवादी देख चुके हैं। उनकी छुटपुट हिंसा के और अहिंसा के उपासक कहलाने वाले लोगों की समय असमय की हिंसा के रहते हुए भी अहिंसा टिकी रही है। 11. जब मैं क्रांतिवादियों से कहता हूं कि उनके आंदोलन से अहिंसा के आंदोलन को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा है, यही नहीं उल्टे उसने इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है, तो उन्हें मेरी बात को मंजूर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूंगा कि अगर मुझे पूरा शांत वातावरण मिला होता तो हम अब तक अपने ध्येय को पहुंच चुके होते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह नग्न सत्य है, भाव प्रधान विनती नहीं। पर प्रस्तुत लेखक तो क्रांतिकारियों से मेरी प्रकट प्रार्थनाओं पर ऐतराज करते हैं और कहते हैं कि इस तरह मैं उनके आंदोलन को कुचल डालने में नौकरशाही की मदद करता हूं। पर नौकरशाही को उस आंदोलन का मुकाबला करने के लिए मेरी मदद की जरा भी जरूरत नहीं है। वह तो क्रांतिवादियों की तरह ही मेरे विरुद्ध भी अपनी हस्ती के लिए लड़ रही है। यह हिंसक आंदोलन की अपेक्षा अहिंसक आंदोलन में अधिक खतरा देखती है। हिंसक आंदोलन का मुकाबला करना वह जानती है, अहिंसा के सामने उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है। यह अहिंसा तो पहले ही उसकी नींव को झकझोर चुकी है। दूसरे, राजनैतिक खून करने वाले अपनी भयानक प्रवृत्ति का आरंभ करने से पहले ही उसकी कीमत कूट लेते हैं। यह संभव ही नहीं कि मेरे किसी भी काम से उनका भविष्य अधिक खराब हो सकता है। और क्रांतिकारी दल को गुप्त रीति से काम करना पड़ता है। ऐसी दशा में उनके गुप्तवास करने वाले सदस्यों को प्रकट रूप से प्रार्थना करने के सिवा मेरे सामने दूसरा मार्ग ही खुला नहीं है। साथ ही इतना कह देता हूं कि मेरी प्रकट प्रार्थनाएं एकदम व्यर्थ नहीं हुई हैं। भूतकाल के बहुतेरे क्रांतिकारी आज मेरे साथी बने हैं। इस खुली चिट्ठी में यह शिकायत है कि सत्याग्रही कैदियों के सिवा दूसरे कैदी नहीं छोड़े गए। इन दूसरे कैदियों के छुटकारे का आग्रह करना क्यों अशक्य था, इसके कारणों को मैं इन पृष्ठों में समझा चुका हूं। मैं स्वयं तो उनमें से हर एक का छुटकारा चाहता हूं। उन्हें छुड़ाने की मैं भरसक कोशिश करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि उनमें से कई तो बहुत पहले छूट जाने चाहिए थे। महासभा ने इस संबंध में ठहराव किया है। कार्य समिति ने श्री नरिमन को ऐसे सब कैदियों की नामावली तैयार करने का काम सौंपा है। उन्हें सब नामों के मिलते ही उन कैदियों को छुड़ाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। पर जो बाहर हैं उन्हें क्रांतिकारी हत्याएं बंद करके इसमें मदद करनी चाहिए। दोनों काम साथ साथ नहीं किए जा सकते। हाँ, ऐसे राजनीतिक कैदी जरूर हैं जिनकी मुक्ति किसी भी हालत में होनी ही चाहिए। मैं तो सब किसी को जिनका इन बातों से संबंध है यही आश्वासन दे सकता हूं कि इस ढिलाई का कारण इच्छा का अभाव नहीं है बल्कि शक्ति की कमी है। यह याद रहे कि अगर कुछ ही महीनों में अंतिम सुलह हुई तो उस वक्त तमाम राजनीतिक कैदी जरूर ही रिहा होंगे। अगर सुलह नहीं हुई तो जो दूसरे राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं वे खुद ही जेलों में जा बैठेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी। तो साथियों, ये आप देख रहे थे नवजीवन में गांधी ने जो जवाब दिया था सुखदेव को। और अब हम लोग सुखदेव नामा श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह श्रृंखला कितनी आगे बढ़ेगी ये आपकी रुचि पर निर्भर है। अगर आपकी रुचि रही तो हमारी कोशिश होगी कि सुखदेव के बारे में उपलब्ध सारी जानकारी जो अब तक उपलब्ध है वो हम आप तक पहुंचाएं। अगर आपकी रुचि इसमें नहीं रहती है तो इसे बहुत संक्षेप में समेट दिया जाएगा, इस श्रृंखला को छोटा कर दिया जाएगा, या फिर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के बजाय किसी और चीज के बारे में फिर जानकारी दी जाएगी। तो ये पूरी तरह से इस पर है कि आप लोग शहीद सुखदेव, अमर शहीद सुखदेव भगत सिंह के साथ जिन्होंने फांसी पर सजा झेली थी, फांसी चढ़े थे, उनके बारे में आपको जानने की कितनी रुचि रहती है। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।